देखिए बिहार में आज इंटर का रिजल्ट जारी हुआ है और सिवान की नाजिश परवीन ने 470 नंबर ला करके पूरे सिवान जिले में साइंस टॉप मेरा किए। मानना है कि आप एग्जाम में टॉप कीजिए नहीं कीजिए, आप लाइफ में टॉप कीजिए, दैट्स इट। क्योंकि लाइफ में आप जो आपका जो मेन टारगेट है आप उस चीज़ को अचीव कीजिए, दैट्स इट। एम है वो यूपीएससी करना है और आईएएस बनना है। क्या उम्मीद था आपकी बेटी पे? बिल्कुल कितना उम्मीद मार्क्स लग रहा है था, कि- उसका मेहनत के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद था, उससे ऊपर उम्मीद था कि और नाजिश परवीन को 51,000 रुपये मिलने वाले 51,000 देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, बिहार बोर्ड टॉपर्स को 2 लाख रुपए देता है, लैपटॉप वगैरह देता है। ये गांव में छोटा सा सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन का जो कॉज होता है और डिस्ट्रैक्शन से स्टूडेंट को नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब करता है और मैं इन सभी चीज़ों से जुड़ी। मैट्रिक में जब इनका रिजल्ट आया था नाजिश परवीन का भी 470 नंबर आया था और इंटर में भी इस बार भी 470 नंबर आया साइंस में। और बिहार में आज इंटर का रिजल्ट जारी हुआ है और सिवान की नाजिश परवीन ने 470 नंबर ला करके पूरे सिवान जिले में साइंस टॉपर बनी हुई है। हमारे साथ नाजिश परवीन है, हालांकि इनसे बातचीत करेंगे इन सफलता के पीछे क्या श्रेय रहा। इनके तमाम शिक्षक और इनके पेरेंट्स भी हमारे साथ है। पहले नाजिश परवीन, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस रिजल्ट के लिए। थैंक यू सर। कल 2 दिन पहले ईद बीता और आज रिजल्ट आ गया, कहीं ना कहीं आपके लिए 2 ईद हो गया। जी जी, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है एंड ये मेरी कोचिंग के लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए प्राउड मोमेंट है। किस प्रकार सब तैयारी कर रही थी? तैयारी के लिए तो क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर से मैं जुड़ी हुई थी और सर जो चीज़ पढ़ाते हैं हर एक सब्जेक्ट को टाइम के साथ, और कहीं ना कहीं टेस्ट लेना, मंथली टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, और उन सभी टेस्ट में एक टाइप का स्कॉलरशिप फिक्स कर देना। तो उन सभी चीज़ों से क्या होता था कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता था कि हमें इन चीज़ों को अचीव करना है, और वो सारी चीज़ें हमें हमारे नोटबुक के लिए पैसे जो ईजिली हमें मिल जाते थे, हम खुद से ही वो चीज़ कर लेते थे परचेस। और ये चीज़ था कि सर का जो मोटिवेशन साथ रहा हमेशा, सर के पढ़ाने का तरीका। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि सर का एक शुरू से ही रूटीन था कि जब आप क्लास में आप सभी चीज़ें पढ़ लें, आपकी कोचिंग से छुट्टी हो गई, तो एक माइंड में आप मेंटली मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि उससे आपकी माइंड की मेमोरी पावर इंक्रीज़ होती है, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप क्लास में पढ़ रहे हो, वो चीज़ें आप क्लास में पढ़ने के बाद घर जाके आप माइंड में रिकॉल कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको फ्लुएंटली याद हो जाती है बिना कॉपी के। वैसा क्या आपको उम्मीद था कि इतना नंबर आएगा, फिर से टॉप करेंगे साइंस में? हाँ जी जी, इससे ज़्यादा ही देखिए कॉमन चीज आपको बता दें, मैट्रिक में जब इनका रिजल्ट आया था नाजिश परवीन का भी 470 नंबर आया था और इंटर में भी इस बार भी 470 नंबर आया साइंस में, और सिवान जिले में साइंस स्ट्रीम में टॉप की है। कितना खुशी हो रहा है अभी? हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। परसों ईद था, कहीं ना कहीं ईद भी कहीं ना कहीं खुशी में आया था, कहीं रिजल्ट आया, क्या होगा क्या नहीं होगा। रियल ईद तो आज ही होगा आपका। हाँ जी जी, अच्छा, बिल्कुल। टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था, तो उस समय कैसा फील लगा? हाँ जी, बिल्कुल उम्मीद तो थी कि कॉल जो आएगा, और आ भी गया, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुशी का जो माहौल था घर में। और लोग कहते हैं ना कि जब रिजल्ट आ जाता है मेरा नंबर कम है, क्या आप इस मार्क्स से संतुष्ट हैं? यस, आई एम सेटिस्फाइड, बट हाँ कुछ मार्क्स हैं हिंदी इंग्लिश में कट चुके हैं, तो मुझे इस चीज़ से कोई बहुत बड़ा जो है वो रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने अपना काम किया था। अब टीचर्स ने जो है वो नंबर काटी है, वो अलग बात है। मेरा मानना है कि आप एग्जाम में टॉप कीजिए नहीं कीजिए, आप लाइफ में टॉप कीजिए, दैट्स इट। क्योंकि लाइफ में आप जो आपका जो मेन टारगेट है आप उस चीज़ को अचीव कीजिए, दैट्स इट। मार्क्स जो है वो मैटर बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं स्टूडेंट के लिए। नाजिश परवीन, आप सिवान में साइंस स्ट्रीम से टॉप किए, 470 नंबर लाई है। लोगों के जहन में सवाल है, जिस प्रकार से आज कुछ लड़कियां सोशल मीडिया की तरफ रुझान है, सोशल मीडिया पर रील बना रही है, क्लास मैट्रिक इंटर की रिजल्ट स्टूडेंट है, लेकिन क्या आप सोशल मीडिया से जुड़ी थी या फिर सोशल मीडिया से दूर थी? सोशल मीडिया से दूर थी मैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन का जो कॉज होता है, और डिस्ट्रैक्शन से स्टूडेंट को नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब करता है, और मैं इन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई नहीं थी। ऑनलाइन वगैरह पढ़ाई करती थी आप? ऑनलाइन हमारा बोर्ड बाबा ही था, बाकी किसी अदर चैनल से नहीं। बस। जी। और क्या कहेंगे आपके जो जूनियर्स इस बार इंटर में जाएंगे, उनको क्या आप यही चीज़ बोलूँगी कि जो टीचर प्रोवाइड करा रहे हैं आप उस चीज़ को कंप्लीट कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, डेडिकेशन के साथ पढ़िए, और अपना पूरा 100% एफर्ट लगा दीजिए। मार्क्स जो भी है आप अपना काम कीजिए, और बाकी जो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो अपना काम करे या नहीं करे। अच्छा, और क्या करना आगे, एम क्या है आपका? मेरा जो एम है वो यूपीएससी करना है और आईएएस बनना है। यूपीएससी करना? जी। खासतौर पे बच्चियां कहती है कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो मेरा मैथ्स था, तो मैथ्स से जो है वो मुझे यूपीएससी करना है। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं एक छोटे से गांव में रह करके नाजिश परवीन ने इस प्रकार से मार्क्स लाना काबिले तारीफ है, और काबिले तारीफ है इनके उस्ताद और इनके तमाम पेरेंट्स। हमारे साथ उनके पेरेंट्स हैं। आप इनके कौन है? मैं इनका फादर हूँ। अच्छा, कितना महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत रियल ईद आपका तो आज ही होगा। जी हाँ, चलिए, देखिए खुशी कितना है। क्या उम्मीद था आपकी बेटी पे? बिल्कुल कितना उम्मीद मार्क्स था, लग रहा है कि- उसका मेहनत के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद था, उससे ऊपर उम्मीद था कि और ज्यादा ग्रेड करेगी और अच्छा नंबरों से आएगी वो।
और सबसे बड़ी योगदान है इन लोगों का, जो हमारे टीचर लोग हैं क्लाइमेक्स के, उसके सबसे ज़्यादा मेहनत वो लोग की है। प्लस इस बच्ची का भी योगदान है कि रात को यहाँ से जाने के बाद सारा काम करने के बावजूद भी रात 10 बजे 11 बजे तक स्टडी करती थी और पढ़ती थी। जी हाँ। क्या कैसा लग रहा है? आपकी बहन सिवान जिले में साइंस स्ट्रीम से टॉप की है, 470 नंबर लेकर आई है नाजिश परवीन। जी जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। सबसे पहले मैं सिवान टॉक्स के जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पे आप आए, और बहुत खुशी हो रही है हमें। और क्योंकि ये रैंक लाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हम लोग के लिए भी है और इसके लिए भी है। और जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कि जिसका नंबर कम आ गया है या फिर जिसका थोड़ा कहीं ना कहीं इधर उधर की वजह से थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, तो उनको डिमोटिवेट नहीं होना है। उनको करना क्या है कि अभी आगे जो लाइफ आने वाला है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, और इनके लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है ये, और इनको भी थोड़ा सा आगे अपने आप पे काम करना ज़रूरी है। और कोई भी रैंक आता है स्टूडेंट का, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और हार्ड वर्किंग बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मेरा नाम जिशान अहमद हुआ। चलिए, बोर्ड बाबा के डायरेक्टर हमारे साथ है संदीप सर है। सर बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद, और जितने भी बच्चों का रिजल्ट है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है सर? हर साल क्लाइमेक्स जो कोचिंग है गांव में रह करके इतना हर साल टॉपर्स दे रहा है। जी सर। क्लाइमेक्स कोचिंग नाम चेंज करे, टॉपर फैक्ट्री रख देना। एकदम सर, हालांकि स्टूडेंट रख दिए, स्टूडेंट से बोलते हैं टॉपर फैक्ट्री है सर। कैसे आप बच्चियों की तरह तमाम जो हर साल किस प्रकार मेहनत करते हैं सर, इसका रिजल्ट आता है हर साल? जी बिल्कुल सर, देखिए हम लोग का जो रणनीति होता है, देखिए हम लोग मार्क्स देखकर काम नहीं करते हैं, हम लोग सिलेबस के अनुसार काम करते हैं। हम लोग पर्पस तो पूरा सिलेबस किसी तरह करा देना है, और बच्चे सिलेबस कर ले, बच्चे जाकर अपने एग्जाम में पूरा लिख दे, ठीक है। और चैप्टर वाइज टेस्ट मंथ से, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है टेस्ट, खाली पढ़ाई से नहीं। जब बच्चे टेस्ट देते हैं, बच्चे कह रहे थे स्कॉलरशिप का ही रहता है, क्या स्कॉलरशिप भी देते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे हम लोग यहाँ चैप्टर वाइज टेस्ट होता है कि चैप्टर खत्म हुआ टेस्ट होगा, उसमें कोई बच्चे 100% स्कोर करते हैं तो उनको पढ़ने वाला सामान दिया जाता है, किताब कॉपी ये सब दिया जाता है। और मंथली टेस्ट हर एक महीना होता है, यदि उसमें कोई बच्चा 100% स्कोर करते हैं तो अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट को मिला था 1500 रुपये इनाम। तो इंटर में 1500 मिलता है। फी दीजिए और टेस्ट टॉप कीजिए, लेकर जाइए। हमारे यदि कोई स्टूडेंट पढ़ते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, जितना वो हमारे यहाँ पेमेंट करते हैं उससे कितना गुना ज्यादा लेकर चला जाता है। ये भी इतना देंगे? नाजिश पर उनके 51,000 रुपये मिलने वाले। 51,000 देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बिहार बोर्ड टॉपर्स को 2 लाख रुपए देता है, लैपटॉप वगैरह देता है। गांव में छोटा सा कोचिंग जो टॉप कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट टॉप जो कर रहा है, मैच उसको कुछ नहीं मिलने वाले, 51,000 देंगे? जी बिल्कुल सर, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था बच्चे लोग से। पिछला साल जैसे हमारे यहाँ जब आरुषि कुमारी जिला टॉपर बनी थी, तो उस समय हम 2100 रुपये दिए थे। उसी समय अनाउंस किए थे, यदि अगले बार कोई बच्चे हमारे से यहाँ सिवान टॉपर बनते हैं उनको 51,000 रुपये मिलेगा। पूरे बिहार में पहला स्थान लाते हैं उनको 2 लाख रुपये इनाम मिलेगा। और जितने भी बच्चे 80% लाते हैं, इस बार भी 80% बहुत सारे स्टूडेंट लाए हैं, जो बहुत जल्द रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो उन सभी को 21 रुपये इनाम मिलेगा, चाहे वो 10th को या 12th को, ठीक है। फी कितना लेते हैं सर? क्या आप इतना दे देते हैं? देखिए फी, देखिए जैसे कि कौन क्लास से बता दें, बताइए। इंटर की कितना? जैसे 12th का फी है पूरे 1 साल का 15,000 रुपया, जिसमें असाइनमेंट, नोट इस सब का कोई भी चार्ज नहीं दिया जाता है। टेस्ट और हम लोग बिहार बोर्ड के पैटर्न पर टेस्ट होता है। अब हर महीने 1500 रुपये आप दे ही देते हैं? जी बिल्कुल। यदि कोई स्टूडेंट 100% स्कोर करेंगे 1500, हम बोले नहीं, जितने हमारे यहाँ बच्चे पेमेंट करते हैं उससे ज़्यादा लेके जा सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ असाइनमेंट और नोट्स वगैरह आप कम से कम 3,000 रुपये दे देते हैं, इतना खर्चा करते हैं। तो एक स्टूडेंट पर बस यही चलता है। चलिए, और भी लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे, किस प्रकार से पूरे ऑनलाइन ऑफलाइन मेहनत करने के बावजूद ये रिजल्ट आपके सामने है? नाजिश परवीन सिवान जिले में 470 नंबर ला करके साइंस स्ट्रीम की टॉपर बनी हुई है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले नाजिश को बहुत बहुत बधाई, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुश है हम लोग। बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे अच्छा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग का काम क्या है? हम लोग का काम है पढ़ाना, बच्चे बेहतर करें। चाहे बच्चे कहीं भी पढ़े, कोई टीचर, सभी टीचर बेहतर पढ़ाते हैं, लेकिन एक होता है कि कुछ और थोड़ा सा मेहनत कर देने से अगर बच्चे और बेहतर करें तो उस मेहनत करने से हम लोग नहीं थकते हैं। नाम बता दीजिए। जी, विकास सर हैं।